वेलकम टू डार्क नाइट लफ्टर. टुडेज टॉपिक, हु इज़ स्पाई ऑन यू. लेट्स सी, देखते हैं आपको कौन स्टॉक कर रहा है, कौन स्पाई कर रहा है. तो लेट्स सी, कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है. हु इज़ स्पाई ऑन यू, हु इज़ स्पाई ऑन यू. थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन. सॉरी, थिंक पार्टनर भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है. माइंड में रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है पार्टनर ही स्पाई कर रहा हो. ये कोई भी हो सकता है, कोई आपका एनिमी भी हो सकता है जो आपकी ग्रोथ नहीं देख पा रहा है, या आपके साथ एक कंपटीशन, एक कुछ लोग के होते हैं साइलेंट कॉम्पिटिशन्स. ठीक है, थोड़ा सा हम ये लव पार्टनर निकल सकता है मे बी, लेकिन ये जो होगा हम उस पर बात करेंगे. ठीक है, तो ओके, हु इज़ स्पाई ऑन यू. कौन आपको इस वक्त स्पाई कर रहा है. हु इज़ स्पाई ऑन यू. थिंक अबाउट योर पार्टनर. कोई ऐसा इंसान जो आपको आपकी ग्रोथ नहीं देख पाता. आई डोंट थिंक सो ये पार्टनर होगा आपका. ये वो इंसान होगा जो आपको ग्रो करता हुआ नहीं देख सकता, या जो नहीं चाहता था, या जो जिसने नहीं सोचा था कि आप इतने कैपेबल या इतने इंटेलिजेंट या इतनी ग्रोथ अपनी लाइफ में कर सकेंगे. हु इज़ स्पाई ऑन यू. ये डिस्टेंस पे है पर्सन. ठीक है, जो भी स्पाई कर रहा है आपको, इसको ट्रैवल करके आपकी सिटी या आपकी तरफ आना पड़ता है. ठीक है, ये डिस्टेंस पे हो सकता है जो भी इंसान है, या आप लोग बहुत टाइम से मिले नहीं हो सकते. वो वाला भी डिस्टेंस है, आप लोग मिलते नहीं हैं, ये अब मिलना कम हो चुका है. ठीक है, आप लोग की बस इससे हाय हेलो रह गई है. कोई ऐसा फ्रेंड या कोई ऐसा कज़न फ्रेंड या कोई ऐसा फैमिली मेम्बर जो आपसे दूर है. ठीक है, तो जिससे आप बहुत ज़्यादा मिलते नहीं हैं. कोई इंसान आपको स्टॉक करता है आपके सोशल मीडिया अकाउंट में. कोई ऐसा आपको व्यू देखने को मिलता होगा जो दूर दराज बहुत पहले कभी आप उस इंसान से मिले हों. ठीक है, 5 ऑफ कप्स, इमोशनल लॉस. ये इंसान खुद परेशान है या खुद किसी लॉस में है, इसलिए आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है या कर रही है. ठीक है, एक लॉस है इसकी लाइफ में, किसी तरीके का यहाँ पर सैडनेस है, ग्रीफ है. ठीक है, ये इंसान सैडनेस में है. ठीक है, ओके. हु इज़ स्पाई ऑन यू. हु इज़ स्पाई ऑन यू. ओके, ये इसलिए स्पाई कर रहा है, ये अपनी लाइफ में कुछ ब्रेक डाउन, बिट्रेयल. ठीक है, एक नेगेटिविटी से गुजर रहा है या गुजर रही है. ठीक है, ये कोई ऐसा इंसान है, इसको अपनी लाइफ में बैक स्टैपिंग और चीटिंग मिली है, या आपको देख रहा है आप क्या कर रहे हैं. ठीक है, या आपको शायद इस इंसान को, या तो ये ऐसा इंसान, इसको लगा था आप कभी ग्रोथ नहीं कर सकते. ठीक है, आप ऐसे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे. इस इंसान ने ये चीज़ सोच ली थी. ये कोई किसी का एक्स भी हो सकता है. ठीक है, कोई कोई आपको ऐसे छोड़कर गया था कि आप अपनी लाइफ में कभी भी ग्रो कर ही नहीं पाएंगे, ग्रो कर ही नहीं सकते. डिसाइडेड था, मतलब कि इस चीज़ में कोई शक ही नहीं है कि आपकी लाइफ में कभी कोई ग्रोथ आएगी, अपनी लाइफ में आप सक्सेस को देख पाएंगे. ऐसा कुछ था ही नहीं. ठीक है, इसने अपनी ज़िंदगी में एक बैक स्टेपिंग, चीटिंग, किसी तरीके की एक ब्रूटल एक ट्रुथ का सामना कराया, किसी एंडिंग, एक लॉस है. ये इंसान लॉस्ट है, बिल्कुल एक लॉस से गुजर रहा है. इमोशनल लॉस हो सकता है इसकी लाइफ में, किसी तरीके का स्ट्रेस है. ठीक है, एंजाइटी है, भाग रहा है अपने आप से, अपने सेल्फ से भाग रहा है, या आपको स्टॉक कर रहा है क्योंकि ये अपनी लाइफ में एक बैड टाइम से गुजर रहा है. ठीक है, इसको ऐसा लग रहा है अपनी विशेस को कम ट्रू कर रहे हैं. आप बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग लग रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा, आपकी लाइफ फुलफिलिंग लग रही है. आप अपनी ज़िंदगी में अपने विशेस को कम ट्रू कर रहे हैं, आप हील कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ है. ठीक है, ओके, ड्रीम अपने पूरे कर रहे हैं आप. आपकी 9 ऑफ कप्स वाली एनर्जी, आप बैठे हुए और आपके विशेस कम ट्रू हो रही हैं आपकी लाइफ में. आप स्टेबिलिटी, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में. ठीक है, गुड न्यूज़ यहाँ पे है, न्यू बिगनिंग्स स्टार्ट. ठीक है, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट यहाँ पर अपनी लाइफ में ऐसा ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अपनी लाइफ में बहुत छोटी एज में ग्रोथ कर रहे हैं. मतलब कि शायद एक इमेच्योर समझा था, या बहुत ज़्यादा आपकी एज कम थी, आप ग्रोथ कर रहे हैं अपनी लाइफ में. आप इससे ज़्यादा क्लियर हैं, आप अपनी ज़िंदगी में इस इंसान से ज़्यादा विशेस को कम ट्रू कर रहे हैं. आप अपनी लाइफ में इससे ज़्यादा एक हार्ड वर्क कर रहे हैं. आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, आपके पर्सन की चॉइसेस, जो सियाना होता है ना, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है या जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होता है,
वो गलत डिसीजन मेकिंग करता है, अपने डिसीजंस की वजह से वो अपनी हार, वो कोई और उसको हरा नहीं सकता, उसके फैसले उसको हराते हैं, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होता है, जो बहुत ज़्यादा मतलब परस्त इंसान होता है, जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, हमेशा आप देखिएगा उसको कोई भी हिला नहीं सकेगा, कोई भी गिरा नहीं सकेगा। वो बहुत बदतमीज़ी करने वाला होता है, मतलब बहुत ज़्यादा या तो अब्यूज़िव होता है, ठीक है। तो उसको उससे लोग बचते हैं, इस इंसान के फैसले इसको मरवाते हैं। तो ये जो भी पर्सन है, ये बहुत सेल्फिश था, इसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान करा मेंटली या इमोशनली, या इस इंसान ने आपके साथ गेम खेला, ठीक है। ये अब आपको दूर जाने के बाद ये आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है, आपको खुश देख रहा है, आप दोनों के बीच एज डिफरेंस भी हो सकते हैं, आपको लगा हो कि यार समझदार है, सेंसिबल है, जब आप इसको चूज़ करा हो कभी आपने, लेकिन इसने आपको मतलब बैक स्टेपिंग, आपको यूज़ किया। वो इज़ स्पाई ऑन यू। ये इंसान आपको बहुत लेयर देख रहा है, विश फुलफिलमेंट की तरफ देख रहा है आपकी लाइफ में, गुड न्यूज़ हैं, एडवेंचर्स हैं आपकी लाइफ में, चीज़ें स्टार्ट हैं, ठीक है। आप किसी भी माइंड गेम्स में नहीं आएंगे, आप पुराने वाले इंसान नहीं रहे, ठीक है। आप डिफीट, आप चेंजेस, आप ये जो जिसने इसने जो भी आपको डिफीट दी थी, जो भी इसने आपको स्ट्रेस दिया था, वॉकिंग अवे, आप अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लेकर आ चुके हैं, ठीक है। आपने सराउंडिंग में चेंज लेकर आए हैं, ओके। हैप्पी फैमिली, अपनी फैमिली के साथ, लोगों के साथ खुश हैं। आपके साथ माइंड गेम्स हुए, जो भी चीटिंग हुई, आपने एक लेसन लर्निंग करी है उस चीज़ से, ठीक है। ये वो इंसान आपको स्पाई कर रहा है। शायद आपने इससे कहा था कि चलो मैरिज करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, आपने उसको कुछ ऑफ़र दिया था कमिटमेंट का या मैरिज का या लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप या स्टेबिलिटी का, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, ठीक है। कंफ्यूज है ये पर्सन, ठीक है। ये आप कि आपकी ग्रोथ देख रहा है, ठीक है। ये आपकी ग्रोथ देखकर कंफ्यूज है, ये आपकी स्टेबिलिटी देखकर कंफ्यूज है, ठीक है। ये आपको स्टार की तरह शाइन करता हुआ देख रहा है। इसने कभी भी ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी कि अपनी लाइफ में हम इतना ग्रो करेंगे, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, आपकी फैमिली वाइज, मतलब कि आप एक अच्छे घर के, एक अच्छे सेंसिबल इंसान निकलेंगे, और आप एक इमोशनल फूल या एक बेवकूफ़ लोगों को चेजिंग करने वाला इंसान, वो अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ कर रहा है, अपनी विशेस पे वर्क कर रहा है, ठीक है। भाई ये वो इंसान स्पाई कर रहा है। लेट्स सी, देखते हैं करंट फीलिंग्स इसके दिल दिमाग में क्या चल रही हैं। आपने कभी सोचा था कि आप इससे मैरिज करें, लेकिन इसने आपके साथ माइंड गेम्स खेले, आपको मैनिपुलेट करा, ठीक है। लेट्स सी हु इज स्पाई ऑन यू। खामोश है, ठीक है, डिस्कनेक्ट है, मिस्ट्री बना हुआ है, साइलेंट है, ये इंसान बात नहीं कर रहा, कम्युनिकेट नहीं कर रहा। डेफिनेटली इस इंसान के साथ आपकी स्टोरी ख़त्म हो चुकी है, एक एंडिंग आ चुकी है, डेथ एंड रीबर्थ, ठीक है। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, आपने इसके साथ एंडिंग देखी है। आप लोग के बीच खामोशी है, बहुत टाइम अरसे से या बहुत टाइम से आप लोग के बीच बातचीत नहीं हो सकी है। ये कोई आपका एक्स हो सकता है, ठीक है। 2 नंबर, 13 नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोग के बीच। इम्बैलेंस की वजह से ये रिश्ता ख़त्म हुआ था। ये इंसान आपको वो वैल्यू नहीं देता था, वो रिस्पेक्ट नहीं देता था, वो प्रायोरिटी नहीं देता था, या आप इंतज़ार करते रहते थे, ठीक है। ये कनेक्शन इसलिए ख़त्म हुआ क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और भी था, आपके पर्सन का फोकस किसी और इंसान पे था, जहाँ से आपके पर्सन को बैक स्टैपिंग या चीटिंग मिली होगी, ठीक है। आपको ब्रेड क्रम्स देता था, कहीं और इन्वेस्ट करता था अपना सेल्फ और अपने आप को, ठीक है। डेथ की एनर्जी है, वो सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है। ये वो इंसान है जो आपको स्टॉक कर रहा है, या आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है, या आपको देखना चाह रहा है आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। इसको, ये आपको एक ग्रेट मैनिफेस्टर की तरह देखता है। इसको ऐसा लगता है कि आप एक बेहतरीन मैनिफेस्टर हैं, आपने जो मैनिफेस्ट करा वो आपकी लाइफ में आ गया और आपको मिल गया, ठीक है। बड़ी बात होती है, आपको ये बात समझनी चाहिए, हर इंसान को हर चीज़ नहीं मिल पाती। कुछ लोग होते हैं जो अपनी मैनिफेस्टेशन से, जो अपने काम से जो चीज़ों को अचीव कर पाते हैं, ठीक है। ये इंसान आपको एक गुड मैनिफेस्टर की तरह देखता है। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी पावर, आपकी मैनिफेस्टेशन स्किल, आप मैजिक हैं, ठीक है। इस इंसान को ये चीज़ फील हो रही है। ये इंसान कोई एक्स से, इसकी किसी और के साथ मैरिज हुई थी तो वो ब्रेक हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, सेपरेशन में है। अगर यहाँ पर ये इंसान, इस इंसान ने कोई और लव पार्टनर आपके ऊपर चूज़ किया था, तो वहाँ पर ये इंसान किसी तरीके का मेंटल ट्रॉमेटिक स्ट्रेस देख रहा है और आपकी तरफ ये
आपकी तरफ इसकी नज़र है, ठीक है। अपनी लाइफ में आप एक जस्टिस लेकर आए, जस्टिस मेंटेन कर रहे हैं, अपनी लाइफ को आपने बैलेंस रखा हुआ है। आप उस इंसान को आप ऑनेस्टी को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, आप बैलेंस को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, ठीक है। आप उस इंसान को वैल्यू देते हैं जो इंसान आपको वैल्यू देता है। ओके, आप एक जस्टिस को पसंद करते हैं। आपकी लाइफ में लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, आपकी ज़िंदगी एक अच्छी ज़िंदगी है, ठीक है। आप ट्रैवल कर रहे हैं या अपनी ज़िंदगी में आप कोई फेस्टिवल, कोई चीज़ एंजॉय कर रहे हैं, किसी तरीके की सेलिब्रेशन है, आपकी लाइफ में पार्टीज़ हैं। मतलब कि मैं ये नहीं कह रही, आप ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप इंसान हो, ठीक है, कि आप एक्सट्रोवर्ट बन गए। नहीं, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। जो 2-4 लोग, किसी को बहुत सारे लोग पसंद हो सकते हैं, किसी को 2-4 लोग, लेकिन आप उन लोगों के साथ खुश हैं। आप सैडनेस में नहीं हैं, आप ग्रीफ में नहीं हैं, आप चेजिंग एनर्जी में नहीं है। जिसने सोचा था मैं जहाँ छोड़कर जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ये इंसान वहीं मिलने वाला है, चाहे मैं दुनिया में किसी को भी चूज़ कर लूँ, ऐसा नहीं होता। ऐसा कभी भी नहीं होता। ख़राब इंसान को ख़राब फैसले मारते हैं, इस बात को याद रखने। कोई इंसान नहीं मारता, उस इंसान को अपने फैसले मारते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसा कुछ हुआ है, इस इंसान को लगा था कि आप में क्या पड़ा है, आप में कौन सी इतनी ऐसी ख़ास बात है, आप तो कंपैटिबल भी नहीं है। इसने फाइनेंसिस की वजह से काम की जगह पे किसी और को चूज़ किया था। इसने ये आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। अगर यहाँ पर ये आपको कहीं से पोक कर रहा है, कहीं से देख रहा है, कोई पास्ट आपकी लाइफ में आता है, तो यहाँ पे ये मैनिपुलेशन है, ये चीटिंग है, ठीक है। आपने इसको मौका दिया था मैरिज का, ठीक है। शायद आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा लंबी लेंथी चीज़ें नहीं चली, ये इंसान कहीं और चला गया, ठीक है। अब बहुत एक लॉन्ग रिलेशनशिप नहीं चला, लेकिन ये दोबारा वापस रिटर्न कर सकता है आपको, सिर्फ एक टीज करने के लिए, आपको वाटर चेक करने के लिए। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि आपको ये करने क्या आ रहा है। टावर मूवमेंट है, ये आपके साथ कुछ ना कुछ ज़बरदस्त जो ना एक आर्ग्यूमेंट करके, चीज़ों को ख़राब कर कर इस इंसान की तरफ से ही सब कुछ हुई थी। और वो डिवाइन इंटरवेंशन था, क्योंकि डिवाइन जान रहे थे ये सिर्फ आपका फ़ायदा उठाएगा, आपको कुछ भी कभी भी ऐसा नहीं दे सकता जो जिससे जिससे आपकी लाइफ सेट हो सके, ठीक है। आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है आपको कोई अपॉर्चुनिटी मैरिज और कमिटमेंट की कहीं और से आ सकती है, आपका ड्रीम कम ट्रू हो सकता है। अगर आप अनमैरिड हो तो यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट के लिए आपको कोई ऑफ़र मिल सकता है कहीं और से, ठीक है। कमिटमेंट ऑफ़र बिल्कुल डेफिनेटली, यहाँ पर आप मैरिज चाह रहे थे इंसान से, आपको कहीं और से मिल सकती है, ठीक है। लेकिन ये वो पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहा है। ऐसा हो सकता है ये फाइनेंसिस देख रहा है आपकी लाइफ में, आप अच्छे फाइनेंसिस यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में इंजॉय कर रहे हैं, वो चीज़ ये इंसान देख रहा हो सकता है, ठीक है। वेट, मैंने जो है ना ब्रेकफास्ट भी नहीं करा था, मेरा ब्रेकफास्ट आके रखा हुआ है। चलो मैं ब्रेकफास्ट तभी करूँगी जब मैं इससे फ्री हो जाऊँ। ओके 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 ओके। क्यों इसने चीज़ें ख़त्म करी? इसकी ट्रू फीलिंग्स बहुत ऑनेस्ट नहीं है, मैं आपको बता दूँ। इसकी फीलिंग्स में कुछ एक पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है। ये होता है ना, किसी को ग्रो करता हुआ नहीं देख सकता। यहाँ पे अभी भी प्यार नज़र नहीं आ रहा है। अपना दर्द, अपना पेन, अपनी बैक स्टेपिंग, अपने आप को विक्टिम फील करता हुआ नज़र आ रहा है। ये कुछ, मुझे ये नहीं लग रहा कि ये आपका सोचकर आपकी तरफ मूव लेगा, नहीं। इसकी लाइफ, खुद की लाइफ परेशान है, ये खुद डिसअपॉइंट है, ये खुद डिस्टर्ब है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ये खुद किसी तरीके का स्ट्रेस और एक एक ट्रॉमा और ट्रॉमेटिक एनर्जी में है ये इंसान, ठीक है। फ्रॉम फाउंडेशन, यहाँ पे आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, आपने खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर लिया है, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल कर लिया है, अपनी फाउंडेशन पे काम कर रहे हैं, आपने काम किया है अपने ऊपर, ठीक है। थर्ड आई चक्रा, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। आपको पता चल जाता है कौन किस माइंडसेट से आ रहा है। मैं ये नहीं कह रही कोई ये ऐसा एक्स हो सकता है, कोई ऐसा हो सकता है कि शायद अपनी ज़िंदगी में आपने कभी सोचा हो कि चलो इस इंसान के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, कि ठीक है। लेकिन एक इमोशनल विड्रॉवल, आप इमोशनली विड्रॉ हैं चीज़ों से, रिलेशनशिप से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
आप किसी भी चीज़ से जो है ना एक इमोशनल कनेक्शन नहीं बना पा रहे, ठीक है, कि इमोशनल बॉन्ड नहीं बना पा रहे, पॉजिटिव मूवमेंट एंड फॉरवर्ड, ठीक है, पॉजिटिविटी, यहाँ पर एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आप इमोशनली विड्रॉ हैं, इमोशनली आप ओपन अप नहीं है। आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है, ठीक है, आपकी कोई विश हो सकती है फाइनेंसेस, काम्स और रिलेशनशिप से, भाई आपकी मैरिज रिलेटेड कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है, वो आपकी कम ट्रू होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है आप एक पॉजिटिव साइड पे, कोई है जो आपकी लाइफ में आकर आपको एक पीछे की तरफ घसीटना चाहता है, जो चाहता है कि नहीं तुम क्यों इतना ग्रो कर रहे हो, तुम क्यों इतना बैलेंस बनाए बैठे हो, तुम क्यों अपनी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी के साथ आगे जा रहे हो, ठीक है। कोई आपकी लाइफ में जो है ना, जैसे कि आपको डिवाइन उन चीज़ों के बारे में बताएगा, वो चीज़ें आपको क्यों नहीं मिली, ठीक है। एक होता है ना, कभी कभी हम सोचते हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा नहीं हुआ, नहीं, ये जो ब्रेकअप्स होते हैं ना, वो एक रिजेक्शन नहीं होती है, प्रोटेक्शन होती है। तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, शायद इस इंसान का क्लोजर नहीं मिला था आपको, आपको पता चलेगा कितना किस हद तक सेल्फिश था। शायद ऐसा हो सकता है आप इस इंसान को अभी तक विक्टिम समझते हैं, आप समझते हैं फाइनेंशियल इशू था, फैमिली का इशू था, आपको आज तक इसका विक्टिम चेहरा ही पता है। कुछ कभी कभी ऐसा होता है, कोई पास्ट ऐसा उठकर आता है जो अपने आप को विक्टिम बना के आपकी लाइफ से जा चुका होता है, और कुछ टाइम बाद, कुछ अरसे बाद, कुछ सालों बाद उस इंसान की दोबारा एंट्री होती है, पता चलता है वो विक्टिम नहीं था। ऐसा हो सकता है एक क्लोजर मिले और आपकी कहीं मैरिज हो जाए, ठीक है, आपकी कहीं कमिटमेंट हो जाए, लेकिन कोई क्लोजर ज़रूर है ये, क्योंकि ये पेन, बैकस्टेपिंग, चीटिंग, नेगेटिविटी, नॉस्टैल्जिया, पता नहीं क्या क्या फेस कर कर आ रहा है ये इंसान, ठीक है। ओके, इस वक्त इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है, मुझे नहीं लग रहा है ये इंसान एक पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, सीक्रेट्स लेकर आ रहा है, चीज़ें हाइड करेगा, ये कोशिश करेगा आपको फिर मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा कि अपने जो भी इसने आपको जिसकी वजह से भी छोड़ा, या आप उस चीज़ का आपको पता ना चले, ठीक है, इसकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ वो आपसे छुपाने की कोशिश करेगा, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा। आपकी इंट्यूशन, आपका ड्रीम, या आपका एक होता है ना गट फीलिंग, आपको बहुत राइट आपको डिसाइड करवाएगी, आपको एक राइट डायरेक्शन दिखाएगी, ठीक है। व्हाट्स गोइंग ऑन इज इन देयर माइंड, अ लवर, आपको अब लवर की तरह देख रहा है, ओके। लेकिन इन देयर माइंड अब इसको लग रहा है कि आप एग्जैक्टली वही इंसान थे जिसको चूज़ करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर माइंड गेम्स हैं, देखें अपने हिसाब से, जब अपने लिए ज़रूरत पड़ रही है तो तब ये एक्शन ले रहा है आपकी तरफ, अदरवाइज इसने आपको अपने आप से दूर रखा हुआ था, कुछ हाइड ज़रूर कर रहा है, कुछ छुपाएगा, ये हर सारी बातें आपको नहीं बताएगा, क्या चल रहा है, क्या लाइफ में हो रहा है, क्या माइंड में चल रहा है, नहीं, होल ट्रुथ नहीं बताना चाह रहा, लेकिन सिर्फ आपसे एक उम्मीद रख रहा है कि शायद आपके साथ सिचुएशन बन सके, ठीक है। नेगेटिव है इस इंसान का ये आना या पॉजिटिव है, ये आपकी गट फीलिंग और आपकी इंट्यूशन बताएगी। मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान, जैसे कि मैं ये नहीं कह रही कि गलत सोच लेकर आ रहा है, मैरिज नहीं करेगा, नहीं, ये आपको एक विक्टिम, अपने आप को विक्टिम शो करवाएगा, ठीक है। ये विक्टिम नहीं है, ये एक स्मार्ट पर्सन है, ये एक आपकी लाइफ का एक, जैसे कि ऐसा हो सकता है कि क्लोजर नहीं था इस स्टोरी में, उस स्टोरी में क्लोजर मिलने वाला है आपको, चीज़ें चेंज होने वाली हैं। आप अक्सर बैठे बैठे सोचते होंगे कि वो चीज़ क्यों ख़त्म हुई, उसी चीज़ के साथ आपका कंटिन्यू हो जाता, तो कोई क्लोजर आ रहा है आपकी लाइफ में, किसी ऐसे कनेक्शन में, किसी ऐसे रिलेशनशिप में जिसमें आपने शायद आज तक इस इंसान को विक्टिम ही समझा है, ठीक है। बहुत सीक्रेट्स लेकर आ रहा है, पेजेस की एनर्जी में कनेक्ट हो रहा है, एफ़र्ट आपसे भी चाहेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुद एफर्ट करने वाला नहीं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, हैंग आउट करना, होप रख रहा है, देखें आपकी ग्रोथ की वजह से आपके साथ होप रख रहा है एक बैलेंस आ जाए, ठीक है, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी माइंड स्टेबिलिटी, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपकी ग्रोथ, आपकी फैमिली, तो सब कुछ सोच समझ के इसने डिसाइड करा है कि ये चीज़ क्यों नहीं, और आपसे पास्ट हाइड करेगा, आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी क्या कर कर आ रहा है, कहीं ना कहीं से आप इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कोई एक्स आपको कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड कोई मैसेज भी हो सकता है जो आपकी तरफ आ जाए, ठीक है, आपने सोचा ना हो,
आप किसी और ध्यान में हो, कुछ और कर रहे हो, बिल्कुल एक मैसेज आ जाए इस इंसान का, ये कोई ओल्ड एक्स है शायद, ये आपके लिए इतना वो भी नहीं है, लेकिन आपने कभी ना कभी इसको एक एज अ मैरिज मटेरियल या मैरिज ऑफर दिया था कि चलो हम एक साथ होके कमिटमेंट या मैरिज की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को ऊपर रखती हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।